हरि ओम प्यारे हरि ओम। दीदी जी, यदि बेटा वृद्ध अवस्था में सेवा ना करे तो क्या करना चाहिए? अगर वृद्ध अवस्था में बेटा सेवा ना करे तो क्या करना चाहिए? बेटे से अपना ममता उठा लेनी चाहिए और क्या करोगे? जोर है, जबरदस्ती किसी से ना तो सेवा करवा सकते हैं ना ही क्या करवा सकते हैं, बताओ। इसीलिए उनसे ममता हटा लो, उनकी ममता छोड़ दे अभी से, वरना रो रो के मरना पड़ेगा। उनसे ममता हटा लो, अपनी ममता छोड़ दो उनसे। तो इसीलिए जो है उनसे ममता हटा लेनी चाहिए इंसान को। यही मानना चाहिए कि हमारे बेटे नहीं है, ये नहीं मेरे, मैं अकेला हूँ। ऐसा क्यों नहीं करते? कोई भी सेवा ना करे तो ऐसी अवस्था में कुटुंबियों से भी सुख सुविधा पाने की आशा नहीं होनी चाहिए कि परिवार इतना बड़ा, कुटुंब इतना बड़ा हो गया, नाती पोता इतना भरे हुए हैं और कोई हमारे काम नहीं आवत है। ये भी हटा लो, ये अपने नहीं हैं, अपना तो केवल भगवान ही है। ऐसा मन आशा लगा लो ना, विचार करो। एक विचार होता है और एक अविचार होता है। चिंता, अज्ञान, मूर्खता कैसे पैदा होती है? उससे अंतःकरण मैला हो जाता है, नया विकास नहीं होता है, परंतु विचार बुद्धि से विकास होता है। हर एक काम कैसे करें, ऐसे ये किस रीति से करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, ये इसे चित्त में जो है उत्तम विचार डालो। चिंता ना करो कोई भी। तो ये कुटुंबियों से भी सुख सुविधा पाने की आशा मत ना होनी चाहिए इंसान को। उसी से दुख होता है जो कुटुंबियों से आशा लगाए रहते हैं। आशा से ही इंसान का जो है निराशा मिलती है। अतः उस कहते हैं आशा का ही त्याग कर देना चाहिए। रोटी न त्याग करो, कपड़े भी न त्याग करो, नंगे नहीं घूमना है। ये ना कहो आज हम नमक नहीं खाएंगे, आज हम जो है आटा नहीं खाएंगे, आज हम कूटू खाएंगे, उसका न त्याग करो। जो भी मिल रहा है रूखा सूखा भगवान का ग्रहण करो। ये भी नहीं, ये त्याग तपस्या सबसे बड़ी तपस्या क्या का है। सुख सुविधा में जो होता है इंसान को सुख सुविधा का त्याग कर दे, वही तप है। उसमें जो है ऐसी सुख सुविधा में तप की भावना करनी चाहिए कि हमारे लिए यही तप है, करनी चाहिए। भगवान को बड़ा कहते और भगवान को बड़ी धन्यवाद देना चाहिए और ये कहना चाहिए भगवान मेरे पर बड़ी कृपा है, तूने स्वतः ही मुझे तप करने का अवसर मिला। वाह भाई वाह प्रभु, ऐसे वाह वाह करके बीताओ। सेवा करे चाहे कोई ना करे, हटाओ, किसी को दुआ बद्दुआ भी मत दो। ये सब कर्म प्राणी है, अपने अपने हिसाब किताब से आए हुए हैं। सेवा की आशा मत रखो। तो ऐसा भगवान तुमने हमको सेवा का अवसर, बिना तप करने का ही अवसर तुमने दिया है भगवान। अगर परिवार वाले हमारी सेवा करने में लग जाते तो हमको जो है मोह ममता पैदा हो जाता है, मोह ममता में हम फंस जाते। ऐसा विचार रखो, भगवान तूने बहुत अच्छा किया मेरे साथ में, हमको मोह ममता में पर फंस जाते, पर भगवान तूने कृपा करके हमें फंसने नहीं दिया, बचा लिया। प्रभु कहते हैं ना कि जो है ना ब्रह्मा को मारा, माया ने ब्रह्मा को मारा, मोह ममता जो है ब्रह्मा को मारा, विष्णु को मारा, सबको मारा, नारद को दिया पछाड़, ब्रह्मा को, विष्णु को, और यह कहते हैं महेश को, सबको मारा, नारद का दिया पछाड़। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, हमको लिया बचाए, सतगुरु ने लियो बचाए। तो इसलिए भगवान ने तूने मेरे को बचा लिया है। मानुष मोह ममता में फंस जाता है, यही उसकी कहते आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। और क्या बाधा लगता है? उस बाधा को हटाते हैं, उस बाधा को हटा दो।
उसका परमात्मा का उपकार मानना चाहिए। जो बाधाएं आई हैं तो भगवान का। अब ये ना कहना कि आपके ऊपर पड़े तो जानो, कोई कोई तो ये भी कह देता है, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। अब हम आपको क्या बताएं? आपको क्या बताएं? क्या पैसे करो, लड़ो, युद्ध करो, बंदूक कंधे पर रख के चला भी नहीं पाओगे। आपके सामर्थ्य कहाँ रह गई है? किसी से एक जमाना रहता, कहते ही मेरा घर है, हाथ मत लगाना, ये मेरे पैसे हैं, मेरे रुपया हैं। ये कभी माता कह रही थी, सुबह सुबह आके कहती कि जब हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हम हॉस्पिटल में 2 महीने रहें, अब हमारा जो है बड़ी सी जंजीर थी, लॉकेट पड़ा था, मेरे पैसे थे, सारा जो है ताला तोड़ के निकाल लें बेटे, बहू बेटे सब। अब कहते हमको घर में रह नहीं देते, बड़ा सा घर है, क्या करें? हमने कहा भाई क्या बताएं हम आपको, अगर कुछ कहे तो कहो। तो यही होता है कि सत्संग ना हो करके ये जो है न्यायालय बना दिया गया है। तो इसलिए जो है जा करके हमने जो है सभासद के पास भेज दिया। हमने कहा जाओ वहाँ, वो कुछ न कुछ रास्ता बताएंगे। किसको क्या कह दिया जाए बताओ? फरीदा उठवा चढ़ के देख घर घर लागी आग। जब सारे घरों में आग लगी है, किसको क्या कहा जाए? इसलिए भगवान का उपकार ही मानो। बड़ी कृपा है तेरी प्रभु मेरे ऊपर, तो मोह ममता से हमको बचा लिया, फंसने नहीं दिया। और जो मोह ममता ही कहते अध्यात्म उन्नति में, जो भगवान की तरफ जो है परमात्मा की तरफ हम चलते, यही बाधा है, मोह ममता ही बाधा। उस बाधा को हटा देना चाहिए और भगवान का उपकार मानना चाहिए। ये हमारी, ये कहते हैं प्रभु तूने बाधा रहित कर दिया मेरे को, हे नाथ तेरी बड़ी भारी कृपा है प्रभु। हमारा कल्याण कर रहे हो भगवान, मेरे को बचाने के लिए, मेरे कल्याण के लिए लीला रची है। उनकी हम पर बड़ी कृपा है, बड़ी भारी कृपा है प्रभु की। जीवन भर सेवा लेते रहने से वृद्धावस्था में असमर्था के कारण होने, जैसे जीवन भर सेवा ले लिया, आलस से बने हुए हैं, तो बूढ़े हो जाएंगे तो क्या होगा बताओ? और असमर्थ हो जाएंगे, और असमर्थता जो आएगी तो परिवार वाले से सेवा लेने की इच्छा ज़्यादा हो जाती है कि हमारी देखो परिवार भरा है, और कोई आता उठा देता, कोई आता मेरी सेवा, इसलिए कम सेवा से मन लगाओ हैं। मानुष को पहले से ही सावधान कर रहना चाहिए, सोच जाना। सेवा लेने की जो है ये मानुष की जो है आदत है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहो कि मैं तो सेवा करने के लिए आया हूँ यहाँ, परमात्मा तू मेरे को जो सेवा देना चाहे दे दे, मैं तो सेवा लेने के लिए ही आया हूँ भगवान, यहाँ नहीं मैं सेवा करने के लिए आया हूँ प्रभु, नहीं मैं सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं तो सबकी सेवा करने के लिए ही आया हूँ भगवान, क्योंकि मानुष देवता ऋषि मुनि पितर पशु पक्षी जितने ये हैं जीव, ये सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ये सब जीव जितने हैं भगवान की सेवा करने के लिए ही आए हैं यहाँ, और भगवान ने जो काम कर दे दिया वही में लगे हुए हैं। ये मानव शरीर जो है ना, पहले से ही किसी से सुख सुविधा सेवा नहीं लेना चाहिए, पहले से इसको मजबूत रखना चाहिए। नहीं वृद्धावस्था बूढ़े हो जाएंगे तो सेवा जो है, गुरु कहते हैं बूढ़े होने पर दुख ही लगेगा, और दुख रोएंगे, देख देख करके सब खा रहे हैं पी रहे हैं, सब मौज मार रहे हैं, देखो मेरा ही घर है, मेरे पैसे में मौज मार रहे हैं। अरे किसी की तरफ जब भी जाएंगे ना, आँख बंद हो तो छोड़ के तो जाएंगे, खाएंगे तो वही। इसे जीते जी जो है, जो तुमको जो है जो कुछ अपने उपयोग में लाना है तो ला लो, नहीं तो इसका भी दुख ना करो, नहीं अंत में भी दुख होगा उसको। सेवा लेने की इच्छा न रहने से दूसरों के मन में हमारी सेवा करने की जो है इच्छा जागृत हो जाएगी। कोई कहेगा अरे कोई नहीं है इनके, हम लाओ जो है हम ही सेवा कर दें इनके, नहीं,
जब तक हाथ पैर चले तब तक सेवा मत लो किसी से। मत लो सेवा, यही त्याग है। हर जगह जहाँ रहो त्याग की भावना होनी यही है इंसान के अंदर। त्याग तत्काल ही जय है, त्याग से तत्काल शांति मिलती है। प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी जो प्रसन्न रहता है वो सबसे बड़ा तप है। बहुत लोगों के तभी कष्ट आ जाए लेकिन खुश रहते। बहुत लोग भगवान को गाली देते हैं, प्रकृति को गाली देते हैं, लेकिन जो प्रसन्न रहते हैं, हाँ, उनको जो है भगवान जो है उनको जो है भगवान बहुत प्रसन्न करते हैं कि दुख में भी देखो या मेरे स्मरण में, मेरे याद में, हैं, मेरे जो है याद में रहता है। ऐसे गुरु भगवान कहते हैं इंसान को जो है सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और सुख सुविधा जितना जो होता है वो अंतःकरण को अशुद्ध करता है। अतः मानुष को जो है सुख सुविधा कभी भी कि चाहना नहीं करनी चाहिए, कभी चाहना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु अपने सब मन वाणी शरीर दूसरों के लिए ही सुख पहुंचाने के लिए है। ऐसा भाव रखे रहो। सुख हमारी करीब है नहीं। सुख के अच्छा क्यों मन करता है बताओ, इसको डांटो। कहाँ से सुख तेरे को चाहिए? अब जितना शरीर में ताकत है उस हिसाब से चलाओ इसको। नहीं कि जो है तुम अभी वृद्धावस्था में तुम 80 किलो का बोरा ऊपर रख ले, नहीं। मन वाणी शरीर से दूसरों को सुख पहुंचाने ही चाहिए इंसान को। यदि परिवार वाले कोई भी जो है ना करता हो, हमारी जो है सेवा में न खड़ा हो, कोई बात नहीं। वही मानुष को जो है सुख सुविधा देने वाला की सेवा बड़ी कठिन होती है, ये सोच लो। उनका सबका आदर करो, चाहो आदर ना किसी से भी। आदर सत्कार सबका करो, प्रेम से बोलो, लेकिन चाहो किसी से नहीं। भगवान रोटी देगा, भगवान हमको जो है उठाएगा, ऐसे कहना भी नहीं जाना। अगर किसी से कह दोगे ना तो वो क्या कहेगा, पक्का याद कर लो। अगर जो है तुम किसी से कहोगे तो कहीं तुमको भगवान उठावे आके, अरे भगवान निमित्त बनाता है, ये बात थोड़ी है। तो सबको पूजनीय मानो, अपनी पूजा मत करवाओ। जिसको अपनी पूजा की इच्छा होती है ना, वो भगवान का भक्त नहीं होता है। वो तो अपनी शरीर की पूजा करवाना, वाही लेना चाहता है। तो इसलिए जो है ऐसा मन में मत आने दो, निराश मत हो, उदासी नहीं आएगा। जब आ जाएगी तो कमज़ोर पड़ जाओगे तुम, और कमज़ोर तुमको भगवान होने नहीं देगा। कमज़ोर नहीं होने देगा ये बातें। आदर भगवान को जो है अंदर दो। भगवान का आदर जो कहते हैं हृदय में, उनके प्रति जो है आदर भाव भगवान का रखना चाहिए इंसान को। भगवान जो है नहीं कहता कि तुम जो है खाली दुनिया को दिखाओ, नहीं, दिखाने की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप गुस्सा मतलब दुखी मत हो, भगवान का भजन करो। परमात्मा के लिए कहते हैं ये सब तुम जो है ये जो करते हो, भगवान का नाम लो, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित कर दो कि भगवान ये जो है गीता पाठ, भगवत उत्साह, रामचरित जो है मानस का जो है पाठ करो। जैसे हो तो इसे जो है भगवान की तरफ चित्त को लगाओ अपने। और भगवान को चित्त लगाओगे तो फिर तुमको जो है ये इधर दिमाग इधर से हटेगा, और दिमाग हटेगा तो कष्ट नहीं होगा। हम जानते हैं वृद्धावस्था है, कोई सेवा नहीं करती है तो पीड़ा होती है, लेकिन हम क्या करें बताओ। हम तो आप ही को समझा सकते हैं, कोई दूसरे को थोड़ी कुछ कह सकते हैं। आपको बता सकते हैं कि आप संतोष करो, ऐसा सोचो कि मेरे कोई है ही नहीं, क्या करोगे। जिनके नहीं है तो उसके भगवान होता, तुम भी कहो मेरे भगवान है और कोई नहीं है, ऐसा विचार बनाओ तो कष्ट कम होगा। क्या करें, भगवान ही से दुआ करो, हम भी दुआ करेंगे। हैं, हरि ओम।